एक जंगल में विशाल वृक्ष के तने के खोल के अंदर एक कपिंजल नाम का तीतर रहता था। एक दिन वह तीतर अपने साथियों के साथ बहुत दूर खेत में धान की नई नई कोपलें खाने चला गया। बहुत रात बीतने के बाद उस वृक्ष के खाली पड़े खोल में शीघ्रो नाम का एक खरगोश घुस गया और वहीं पर वो रहने लगा। कुछ दिन बाद जब कपिंजल तीतर अपने घर वापस आया, अपनी खोल में आने पर उसने देखा कि वहां पर एक खरगोश बैठा है। उसने खरगोश को अपनी जगह खाली करने को कहा। खरगोश भी तीखे स्वभाव का था। उसने कहा, यह घर अब तेरा नहीं है। वापी, कूप, तालाब और स्वामित्व केवल मनुष्यों के लिए होता है। पक्षियों के लिए गृह स्वामित्व का कोई भी विधान नहीं है। झगड़ा बढ़ता चला गया। आखिरी में कपिंजल ने किसी भी तीसरे पंच से इसका निर्णय करने की बात कही। उसकी लड़ाई और समझौते की बातचीत को एक जंगली बिल्ली बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसने सोचा, मैं ही अगर पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा होगा। दोनों को मार कर खाने का भी अवसर मिल जाएगा। यह सोचकर हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख करके नदी के किनारे कुशासन बिछाकर वह आंखें मूंद कर बैठ गई और धर्म का उपदेश देने लगी। उसके धर्मोपदेश को सुनकर खरगोश ने कहा, यह देखो, कोई तपस्वी बैठा है। इसी को पंच बनाकर हम पूछ लेते हैं। तीतर बिल्ली को देखकर डर गया। दूर से ही बोला, मुनिवर, तुम हमारे झगड़े को निपटा दो। जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध होगा उसे तुम मार कर खा जाना। यह सुनकर बिल्ली ने तुरंत आंख खोली और कहा, राम राम, ऐसा ना कहो। मैंने हिंसा का नारकीय मार्ग छोड़ दिया है। अंततः मैं धर्म विरोधी पक्ष की भी हिंसा नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारा निर्णय करना मुझे स्वीकार है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, दूर से तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। पास आकर अपनी बात कहो। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने उसे पंच मान लिया और उसके पास आ गए। उसने भी झपट्टा मारकर दोनों को अपने एक ही पंजे में दबोच लिया।